स्टूडेंट अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे वायरल इन्फेक्शन के हवाले से। देखें वायरस या वायरल का इन्फेक्शन जो है ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है डिटेल्स के, लेकिन एटलीस्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है, इसका इन्फेक्शन कैसे होता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वायरस का इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के बारे में प्रॉपर कॉन्सेप्ट अगर आपके होंगे तो आप जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है इसकी, मतलब जो हम लोग वायरस की क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, बाल्टीमोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी। तो पहले हम वायरस के इन्फेक्शन का थोड़ा देख लेते हैं कि वायरस कैसे आपको इन्फेक्ट करता है। देखिए स्टूडेंट, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वायरस और एक होता है बैक्टीरिया। ठीक है, अभी जो बैक्टीरिया है ये आपके ऊपर क्यों अटैक करता है? बैक्टीरिया इसलिए आपके ऊपर अटैक करता है कि बैक्टीरिया का एक अपना सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और इस सेल के अंदर वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, मतलब इसका डीएनए मौजूद होता है, दो डीएनए इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मीजोसोम्स होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियर बॉडीज कहते हैं। अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर क्या क्या बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और इस वायरस, इस बैक्टीरिया की अपनी एक मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, यानी इसका अपना मेटाबॉलिज्म होता है जिसके जरिए से खुद जिंदा रहता है और अपनी पॉपुलेशन में इजाफा करता है। यानी अब बैक्टीरिया मेट के सेल में जो भी प्रोसेस चल रहे होते हैं वो दो पर्पस के लिए चल रहे हैं। एक तो पर्पस उसका ये है कि बैक्टीरिया खुद क्या करे, सरवाइव करे मेटाबॉलिज्म करके, और दूसरा रिप्रोड्यूस करे, ठीक है। फिशन के प्रोसेस है, कैसे भी रिप्रोड्यूस करे अपने आप को। अब सरवाइव करने के लिए और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए इसको चाहिए होती हैं न्यूट्रिएंट्स या मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं। उस सब्सटेंसेस के लिए, उन मॉलिक्यूल्स के लिए ये अपने होस्ट के सेल के ऊपर अटैक करता है, यानी होस्ट सेल पे अटैक करता है। वो होस्ट आप भी हो सकते हैं, कोई प्लांट भी, कोई एनिमल भी, कोई भी हो सकता है, उस पर अटैक करता है। और ये क्या करता है कि होस्ट के सेल से अपनी तमाम की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करता है। और जैसे ही रिक्वायरमेंट को उनसे पूरा करना स्टार्ट होता है तो होस्ट का सेल जो होता है उसमें न्यूट्रिशन की कमी आने लगती है, सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बीमारी होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया अगर आपके ऊपर हमला करता है तो बैक्टीरिया का सोल पर्पस जो क्या होता है वो होता है आपसे न्यूट्रिशन हासिल करना। यानी वो न्यूट्रिशन के लिए आप पे अटैक करता है ताकि ये दो प्रोसेस उसके चलते रहें, यानी खुद भी सरवाइव करता रहे, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता रहे, जिसकी वजह से वो जो है ना आपके ऊपर अटैक करता है। फिर जब आपका एक सेल उसके लिए इनफ नहीं रहता, मतलब इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई और आपके एक सेल के रिक्वायरमेंट उसको पूरी नहीं हो पा रही, तो फिर वो उससे निकल कर डिस्ट्रॉय करके दूसरे सेल्स में जाता है। और फिर दूसरे सेल में उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और सब चीज़ें मिलती हैं, तो फिर वो और तेज़ी से बढ़ता है, फिर वो मज़ीद सेल्स में जाता है। और इस तरह करते 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 वह बैक्टीरिया जो है सेल टू सेल फैलता रहता है और ये एक बड़े सीरियस किस्म की कोई बीमारी कॉज कर देता है। लेकिन वायरस का इन्फेक्शन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट किस तरीके से? अब अगर वायरस के बारे में आप बात करें तो वायरस के अंदर दो ही बेसिक चीज़ें हैं। एक तो है उसका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एक उसका न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस का, ये हमने पढ़ा था। और एक होता है उसका वायरल या यूं कह लें कैप्सिड होता है, कैप्सिड, ठीक है। ये कैप्सिड होता है, न्यूक्लिक एसिड को वायरल जीनोम भी कहते हैं हम। ये वायरल जीनोम भी कहते हैं जो कि डीएनए या आरएनए की फॉर्म में होता है। अब एक कैप्सिड है इसके पास, एक न्यूक्लिक एसिड है। अब इसका जो कैप्सिड होता है वो तो बना होता है प्रोटीन से, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड या तो होता है डीएनए से बना हुआ या बना होता है किससे, आरएनए से बना हुआ, ठीक है। डीएनए या आरएनए से बना हुआ होता है चीजें। अब अगर मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया को हम ड्रा करें तो इसका कैप्सिड इस तरीके से होगा। फर्ज करें कि ये इसका कैप्सिड मैंने बना दिया, प्रोटीन की कवरिंग जो कि कैप्सोमेर से बनी हुई है। और जबकि इसके अंदर मौजूद है इसका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का ये हो गया, ये इसका न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये वायरस हो गया। अब वायरस के अंदर कोई ना सेल है, ना सेल मेम्ब्रेन, ना साइटोप्लाज्म, ना सेलुलर ऑर्गेनल, कुछ भी नहीं पाए जाते। तो इसका मतलब है वायरस का मेटाबॉलिज्म से अब कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब इस, अब वायरस में चूंकि कोई सेल नहीं है, ना इसमें सेल मेम्ब्रेन, ना साइटोप्लाज्म, ना ऑर्गेनेल्स, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वायरस का केस बैक्टीरिया के केस से डिफरेंट है। अब ये वायरस क्या करता है कि जब भी अपने होस्ट के सेल पे अटैक करता है, फर्ज करें कि ये होस्ट का सेल है, ठीक है,
और ये वायरस इसके ऊपर अटैक करता है तो ये करेगा क्या? ये वायरस जब भी सेल के ऊपर अटैक करता है, ये अटैक करते ही अपना जीनोम जो है ये इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। मिसाल के तौर पे सेल के अंदर जीनोम इंसर्ट कर दिया, ये जीनोम अंदर चला गया, इसके जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जैसे ही जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है, ये जेनेटिक मटेरियल मतलब वायरल जीनोम ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है अंदर जाने के बाद, ठीक है। एक जो इसका फंक्शन होगा वो ये कि ये जीनोम अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। और जो इसका दूसरा जो फंक्शन है वो ये कि ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इस प्रोटीन से कैप्सिड बनेगा फ्यूचर में जाकर, ठीक है। और रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम से क्या होगा कि नए वायरसेस के लिए जीनोम में डीएनए बनेगा। अब जब ये वायरस रेप्लिकेशन के प्रोसेस से गुजरता है तो होगा यहां पर ये कि इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए इसको चाहिए क्या? इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए इसको सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड के साथ एंजाइम्स की पूरी मशीनरी चाहिए, एंजाइम्स की पूरी रेंज चाहिए। मतलब तकरीबन इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में ही तकरीबन 1 डज़न एंजाइम, यानी 1 दर्जन के करीब एंजाइम्स को चाहिए होंगे, जो कि वो सारे आपके सेल का इस्तेमाल करेगा। इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा काम जो ये कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इसको क्या चाहिए? प्रोटीन के लिए सबसे पहले इसको राइबोसोम्स चाहिए, ठीक है। राइबोसोम के बाद इसको जो चीज चाहिए वो है अमाइनो एसिड्स, जिससे प्रोटीन बनेगा। इसके बाद इसको चाहिए एंजाइम्स चाहिए, एंजाइम भी इसको चाहिए होते हैं, तो ये सारा काम करेंगे इसमें, ठीक है। अब यहां देखें कि इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में न्यूक्लियोटाइड्स और एंजाइम्स चाहिए, और ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में राइबोसोम भी चाहिए, अमाइनो एसिड भी चाहिए, एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं, और फिर इसके अलावा ऑल काइंड ऑफ आरएनएज, आरएनएज भी चाहिए, जिसमें ट्रांसफर आरएनए भी आ गया, राइबोसोमल आरएनए भी आ गया, मैसेंजर आरएनए, ईटीसी, ठीक है, सारे आरएनए चाहिए। तो इसमें होता यह है कि आपके सेल के जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब वो इसकी रेप्लिकेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं, और आपके राइबोसोम्स की प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरीके से आप ही के अमाइनो एसिड इसके प्रोटीन बनाने में एज ए मोनोमर के तौर पे काम कर रहे हैं, आप ही के एंजाइम इसके प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व हैं, आप ही के एंजाइम इसकी रेप्लिकेशन के काम में इन्वॉल्व हैं, और आप ही का आरएनए इसके लिए काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ओवरऑल आपकी सेल की जो मेटाबॉलिक मशीनरी है वो आपके बजाय ये वायरस के लिए काम करना शुरू कर देती है। दिस इज कॉल्ड वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरल आपको ऐसे इन्फेक्ट करता है। यानी अब अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई फर्ज करो कि कोई एक वायरस है जो आपकी स्किन पे अटैक कर रहा है, और स्किन की वजह से कोई डर्माटाइटिस या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो ज़्यादा सीवियर है या हेपाटाइटिस इंसेफेलाइटिस टाइप की बीमारी को सीवियर है? तो आप कहोगे सर हेपाटाइटिस और इंसेफेलाइटिस ज़्यादा सीवियर है क्योंकि ये तो बड़े मतलब खतरनाक बीमारी है। एक्चुअली खतरनाक बीमारी क्यों है ये? खतरनाक बीमारी इसलिए कि हेपाटाइटिस लिवर के ऊपर वायरस का अटैक है, इंसेफेलाइटिस ब्रेन के ऊपर वायरस का अटैक है, और ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके बॉडी के, आपको सर्वाइव करवाने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए। जबकि स्किन के ऊपर अगर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, चलो वायरस का इन्फेक्शन आज नहीं तो कल मतलब डिले होगा, लेकिन बहरहाल वो कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन उससे इतना बड़ा थ्रेट नहीं है आपकी लाइफ को, ठीक है, इतना बड़ा थ्रेट आपको नहीं है। लेकिन शायद ये आपके लिए बात सरप्राइजिंग हो कि चाहे वायरस किसी भी टाइप कहां पर भी अटैक करे, उसका मोड ऑफ एक्शन या उसका तरीका वारदात बिल्कुल सेम होता है। मतलब यही दो काम करता है हर जगह पर, मतलब वो रेप्लिकेशन का और प्रोटीन सिंथेसिस वाला ये दो काम परफॉर्म करता है, और जिसकी वजह से आपकी सारी की सारी सेलुलर मशीनरी को हैक कर लेता है, और हैक करने के बाद ये सारी मशीनरी आप इसके लिए काम करती है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस जो आपको डिफरेंट टाइप की बीमारियां, खतरनाक किस्म की बीमारियां कॉज करते हैं, वो सारी बीमारियां डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन के ऊपर वायरस का अटैक हुआ है, वरना मेथड ऑफ अटैक तो इन सबका सेम ही होता है।